बहुत हो लिए परेशान, बहुत कर लिया टाइम वेस्ट। बहुत हो गया रोना धोना। अब बारी है एक्शन की। वो एक्शन जो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगा। कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए हम लेकर आए हैं और प्लान को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे एडॉप्ट भी करना है। वर्क तभी करती है जब बिल्कुल। आप उसको ठीक से समझते हो और उसको उतने अच्छे से फॉलो भी करते हो। सोच माइंड लेते में हैं बना कि लेते, एक पिक्चर बना लेते हैं। फाइनल बोर्ड एग्जाम में इतने परसेंटेज तो आएंगे ही आएंगे। YouTube पर जो 2 आवर्स की क्लास है, इससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि आप कितना सीख रहे हो वो मायने रखता है। हम कितना सिखा रहे हैं उससे ज्यादा आपका सीखना बहुत जरूरी है। बहुत हो लिए परेशान, बहुत कर लिया टाइम वेस्ट। बहुत हो गया रोना धोना। अब बारी है एक्शन की। वो एक्शन जो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगा। और अच्छे एक्शन के लिए हमें मेहनत करनी होगी, और मेहनत तो हम करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी बनाकर मेहनत की जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसीलिए कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए हम लेकर आए हैं 1 मंथ की कंप्लीट सॉलिड स्ट्रैटेजी, जिसको आप फॉलो करके कंपार्टमेंट एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम 1 बाय 1 आपको पूरा प्लान समझाते हैं, और प्लान को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे एडॉप्ट भी करना है और इसे 1 महीने तक फॉलो करना है। क्योंकि सर कोई भी स्ट्रैटेजी ना वर्क तभी करती है जब बिल्कुल। आप उसको ठीक से समझते हो और उसको उतने अच्छे से फॉलो भी करते हो। बिल्कुल। अब देखो, बात यह है कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास अब लिमिटेड टाइम है। ऑलमोस्ट 1 महीना अभी भी है आपके पास। और इस 1 महीने में अगर आपने खूब सारी मेहनत कर ली ना, तो आप अपना ड्रीम परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। मुझे पता है कि सर जब भी क्लास 10 में बच्चे आते हैं, बिल्कुल। वो क्लास 10th में आकर के एक ड्रीम परसेंटेज सोच ही माइंड लेते में हैं बना कि लेते, एक पिक्चर बना लेते हैं। फाइनल बोर्ड एग्जाम में इतने परसेंटेज तो आएंगे ही आएंगे। कुछ कारणों के चलते इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में वो ड्रीम परसेंटेज आपको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन सीबीएसई आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देती है कंपार्टमेंट एग्जाम्स के थ्रू, कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर रह गया, जो टॉपिक्स आपसे नहीं बने, आप उनको एक बार फिर से पढ़ लो, एक बार फिर से एग्जाम दे दो और अपना ड्रीम परसेंटेज अचीव कर लो। तो चलिए स्ट्रैटेजी पे हम बात करते हैं, क्या रहने वाली है स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको पढ़ाई जो सेल्फ स्टडी है ना, वो कितना करना है। और ऑनलाइन हमसे आप यूट्यूब पे तो क्लास लोगे, है ना। और हमने अभी प्लानर बताऊंगा, उसमें हम लोग का जो प्लानर है उसमें हम 2 घंटे की जो लाइव क्लास लेकर आ ही रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पर जो 2 आवर्स की क्लास है, इससे काम बनेगा नहीं। आपको थोड़ी सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, क्योंकि आप कितना सीख रहे हो वो मायने रखता है। हम कितना सिखा रहे हैं उससे ज्यादा आपका सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही को एग्जाम देना है। तो इसको हम टोटल 6 आवर की स्ट्रैटेजी पर डे फॉलो करेंगे, है ना। आपको 6 घंटे डेली पढ़ना है, जिसमें 2 घंटा हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव सेशन में पढ़ना है, जो हम अपने प्लानर में देने वाले हैं क्लासेस। और 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी को आप 2 आवर्स में डिवाइड कर सकते हो। अब ये 2 आवर्स में डिवाइड क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत होना जरूरी है। और कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? उसके लिए आपको एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है वो अच्छे से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। तो 2 आवर्स डेडिकेट कीजिए एनसीईआरटी पढ़ने में। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और समझना है, तो आप हमारे चैनल पे उस चैप्टर का, जिस चैप्टर की आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसका 1 शॉट लेक्चर भी देख सकते हैं। वो भी अवेलेबल है, और उससे आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ के 1 शॉट लेक्चर देखकर आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया। तो जब 1-2 घंटे में आपने चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है, तो अब बारी है अगले 2 घंटे में उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हर वेराइटी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, केस बेस्ड हो, है ना। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेटा कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो आंसर प्रेजेंटेशन है, आप आंसर सही लिख रहे हो कि टू द पॉइंट लिख पा रहे हो कि नहीं, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली वही नंबर आपको दिलाता है एग्जाम में। तो आपको 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डेडिकेट करने हैं, और ये काम आपको डेली करने हैं। इससे क्या होगा? एक एक चैप्टर आपका डेली प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपने जो यूट्यूब पर हम लाइव क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। तो जो 2 घंटे की लाइव क्लासेस आएंगी, उसमें हम आपको टॉपिक वाइज भी रिवीजन करा देंगे। चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसका रिवीजन हो गया तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये रहेगा कि हाँ मेरा चैप्टर प्रिपेयर है, टॉपिक भी प्रिपेयर्ड है। और जब चैप्टर प्रिपेयर्ड है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लाइव सेशन में करेंगे। और एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा, तो हम मैराथन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें
मतलब एक कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाएगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, है ना। तो इस तरीके से अगर आप 4 आवर्स और 2 आवर्स की स्ट्रैटेजी बनाकर डेली 6 आवर्स डेडिकेट करते हैं ना, तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो ये रही डेली 6 आवर की स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अब मैम बताने वाली हैं आपको आगे का प्लानर। बिल्कुल, सर ने जो आपको पूरा प्लानर बना के दिया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है अगर आप इसको बहुत ही सिंसियरली फॉलो करते हो तो। अच्छा सर, कई बार ना बच्चों की ये भी डिमांड आ जाती है कि मैम इतना टाइम तक कैसे पढ़ाई करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट दिन के 6 घंटे हो 6 गए घंटे हैं बिल्कुल। और हो सकता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स बड़े हों तो उन्हें कवर करने में, उनके वन शॉट्स को देखने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, तो ये जो पढ़ाई है आपकी किसी किसी दिन 8 घंटे की भी हो सकती है, 7 आवर्स की भी हो सकती है। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपके पास ना सिर्फ 1 महीना है। अब उस 1 महीने में आपको हर एक दिन को, हर एक दिन का हर एक घंटा आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सिर्फ 1 महीने की बात है, जी जान लगा दो, खूब सारी मेहनत कर लो, जितना हो सकता है उतनी पढ़ाई कर लो। फिर अगर तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम निकल गया ना बेटा, तुम उसके बाद की थोड़ी सी जो कहानी है वो थोड़ा सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि क्या सीन बनेगा कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत अच्छे से निकला है, सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं, आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, आपको आपका ड्रीम परसेंटेज मिल गया, सब खुश है, आपके मम्मी पापा खुश है, आप खुश हो। तो जरा वो इमेजिन करो, उस पूरे सीन को इमेजिन करो, आप डेफिनेटली जो है अपने आप को मोटिवेटेड फील करोगे कि हाँ बस 1 महीने की तैयारी और इसके बाद में जीत हमारी ही होने वाली है। तो इस प्लानर से बेटा घबराना नहीं है और आपको इसको बहुत ही सीरियसली फॉलो करना है, क्योंकि फॉलो करोगे तभी आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और ऐसा 24 आवर्स में 6 आवर्स निकालना बहुत टफ नहीं है। आप इजिली 2-2 घंटे के 3 स्लॉट आप बना सकते हो। 2 घंटा पढ़ा यहाँ एनसीईआरटी, फिर 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फिर हमारे साथ लाइव सेशन में यूट्यूब पर आकर 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, रिवाइज कर लिया टॉपिक को, तो 6 घंटे बड़े आराम से निकल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है और अब एक्सक्यूज नहीं बना सकते आप। अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ठीक है। आपको ज्यादा समय मिल रहा है, 1 साल तो मिला ही, और अब और 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते। और अब भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो बेटा ये आपकी गलती होगी। तो सच को एक्सेप्ट करो और लग जाओ पढ़ाई में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कमी रह गई थी, कसर रह गई थी, इसलिए कंपार्टमेंट एग्जाम आपको फिर मतलब देना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर आपका सिर्फ साइंस में कंपार्टमेंट एग्जाम लगा है, एक ही सब्जेक्ट में लगा है, तो फिर तो ये आपके लिए बेस्ट है, आपके पास इनफ टाइम है, 24 आवर्स में से बेटा आप 6 घंटे निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। उसके अलावा अगर आपका मैथ्स और साइंस दोनों में कंपार्टमेंट लगा है तो आप ऑल्टरनेट डेज में जो है पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि ये 6 घंटों का जो प्लानर है, आज सपोज मंडे है तो आपने आज साइंस पढ़ लिया, नेक्स्ट डे आप मैथ्स पढ़ लेना, जो आपको आनंद सर ने प्लानर बताया है आप वो फॉलो कर लेना। तो ऑल्टरनेट डेज आप पढ़ सकते हो मैथ्स और साइंस को, और दोनों ही सब्जेक्ट्स के जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सर ये भी एक सवाल होता है कि हमें मैम पास करवा दो, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें बता दो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्वेश्चन बता दो कि मैम टॉपिक भी छोड़ो, चैप्टर भी छोड़ो, आप सिर्फ क्वेश्चन बता दो, उन्हीं को हम रट लेंगे और पास कर लेंगे। देखो ये बात सही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं जिनकी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हमारे निश्चय बैच में। लेकिन उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होता क्या है ना, आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर के आ सकते हो, लेकिन हम छोटा गोल या छोटा टारगेट बनाए ही क्यों कि हमें सिर्फ पास होना है। पास तो हमें होना ही है, अच्छे नंबर से पास होना है भाई, आपका टारगेट ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 33 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, लेकिन हम 33 मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ेंगे, है ना। अब अगर पढ़ना ही 1 महीना तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर लाएंगे। एग्जैक्टली कि अगर दोबारा पेपर देना ही है, साइंस का हो या मैथ का या दोनों का हो, समय मिल गया है पढ़ाई करने के लिए, तो फिर अच्छे से दे ही देते हैं ना, इस बार पेपर अच्छे से दे ही देते हैं। तो इसीलिए यहाँ हमने जो आपके एनसीईआरटी में साइंस के 13 चैप्टर हैं, उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 चैप्टर है जिनको पढ़कर आप 60% ला सकते हो, वो यहाँ हमने आपको बता दिया। अगर केमिस्ट्री की बात करें, फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर सवाल बनते हैं बेटा, हर साल बनते हैं, इस बार भी बने थे, आपके बोर्ड एग्जाम में आपने खुद दिया हुआ है, आपको पता होगा, और आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम में बेटा उसमें भी बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है ना पेपर आपका, उसमें तो
कंफर्म है कि केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आना ही मिलेगा है, और आना ही एसिड है। बेस से और मिलेगा ही टॉपिक में मिलेगा। मैं बता रही हूँ हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर जो है ना सवाल बिल्कुल आता ही है। बिल्कुल। सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट्स के ऊपर जो है ना सवाल आपके सिलेबस में है। सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इन सारे सॉल्ट्स के ऊपर सवाल बन जाता है। एसिड्स और बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल बन जाता है। लिटमस के ऊपर सवाल आ जाता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर आप सबको पता है, आप पढ़ चुके हो कि काफी बड़ा चैप्टर है। सवाल आ जाता है डायमंड का स्ट्रक्चर जो है ना कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, ग्रेफाइट के बारे में पूछ लिया जाता है, सोप माइसल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये 3 ऐसे चैप्टर्स है केमिस्ट्री में जिन्हें आपको करना ही है, और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम आपको करवाएंगे हमारे निश्चय बैच में। बिल्कुल। फिर अगर हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की, तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में भी आपको 4 प्रोसेसेस पढ़नी होती हैं, और किसी भी प्रोसेस से ऊपर सर क्वेश्चन बन सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। न्यूट्रिशन है, डायग्राम आता ही कुछ है, नहीं दे दिया हार्ट तो का आता ही है, और बिल्कुल। एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन से क्वेश्चन डायलिसिस पूछ लिया गया, पूछा ही जाता है। बिल्कुल। तो बहुत, और बायो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फिर आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, इसमें आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन से सर हाँ, डायरेक्ट सवाल फंस जाता हाँ, है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर इन्वायरमेंट बहुत इजी चैप्टर है ना। और फूड चेन, फूड वेब, बिल्कुल बहुत स्कोरिंग है। 10% लॉ याद कर हाँ, लो। वो से कंफर्म आना है। ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ओजोन, ओजोन डिप्लीशन। हाँ। और बेटा अच्छी बात यह है कि अगर आपने सिर्फ ये एक चैप्टर कर लिया ना, तो आपके 80 में से 6 नंबर तो आपके यहीं पक्के हो गए। तो दिमाग लगाने वाली बात है कि वो चैप्टर्स या वो यूनिट्स आपके पूरे सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करें, जिनका वेटेज ज्यादा है, आप उन्हें तो कर ही लो। और कर ही लो क्या, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, हम ही करवाएंगे आपको। बिल्कुल। इससे होगा ये कि आपके 60% जो है ना बेटा वो तो कंफर्म हो ही जाएंगे। थोड़ा सा और पुश करेंगे अपनी लिमिट्स को, और मेहनत करेंगे, तो ये 60 जो है हम 90 टच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने जब पढ़ाई स्टार्ट करना ना, तो पहले इन्हीं चैप्टर्स को कवर करना। तो जो आपको सेल्फ स्टडी में बोला ना 2 आवर्स में एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी पहले इन चैप्टर्स को पढ़ना, ठीक है। फिर आपका लाइट है, लाइट तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों बहुत न्यूमेरिकल ही है, इसमें तो न्यूमेरिकल ही है, और कहीं थोड़ी बहुत डिफिनेशन आ गई, मैग्निफिकेशन की, ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ का ग्राफ वाला क्वेश्चन, नहीं तो आपका पावर वाला क्वेश्चन, डिफाइन पावर, है ना। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल पे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो वो जरूर कर लेना। और लास्ट में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें तो आपका जो हैंड रूल है ना, अगर हैंड रूल आपने दोनों पढ़ लिए और सोलेनॉइड के बारे में पढ़ लिया और स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पढ़ लिया, आपका ये चैप्टर इजीएस्ट चैप्टर इन क्लास 10th साइंस। बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि आधा पोर्शन तो इसका वैसे भी हटा ही दिया है, बिल्कुल इनके सिलेबस में है नहीं। जो बचा हुआ आधा है वो बहुत इजी है, लिमिटेड 2-3 टॉपिक्स हैं, जल्दी हो जाएगा ये चैप्टर, और स्कोरिंग भी है। और मुझे लगता है कि आप ये 12-15 दिन में इतने चैप्टर बड़े आराम से कर लो। मैं बोली ना कि इतने चैप्टर अगर इनने कर लिए सर, तो इनके 60% तो यहीं पक्के हो गए। बिल्कुल। तो अगले 40 में ना आपको हार्ड या टफ नहीं लगेगा, जब आपके अंदर 60% का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 60% कर लिया है, कर सकते हो बेटा, तो 40 भी कर सकते हो, कर ही सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि इतना करने के बाद अपनी लिमिट्स को हम थोड़ा सा पुश और करेंगे। इतना पढ़ लेने के बाद जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ देखो, हमने इतने कम टाइम में इतना सब कुछ पढ़ लिया है, 1 शॉट्स लगा लिए हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर्स हमने देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं, मैराथन हम अटेंड कर रहे हैं, PYQs हम लगा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी हम कर ही लेंगे उतने ही अच्छे से जितने कि हमने इन्हें करा है। तो आई एम श्योर कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत सही लग रही होगी। और अब हम जो बताने जा रहे हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और इसे शेयर जरूर कर दो, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपको हमारे पर्सनल टेलीग्राम से भी जुड़ना जरूरी है, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कंपार्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट भी शेयर करते रहेंगे, है ना। उसमें आपको प्रैक्टिस वर्कशीट दे देंगे, क्विज पूछेंगे, जिससे आपकी वहां भी तैयारी होती रहेगी। तो मैम का और मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना, है ना। और अब स्टार्ट करते हैं। निश्चय हमने ऑनलाइन बैच लॉन्च किया था कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, जहां हमने बताया था कि आपका हम वर्चुअल बोर्ड एग्जाम भी कंडक्ट कराएंगे, PYQ का सेशन लेंगे, लाइव क्लासेस में टॉपिक वाइज रिवीजन कराएंगे, है ना, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस और MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, सेशन रीजन, वो भी कराएंगे। यानी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ताकि आप
परेशान हो जाओ कि नहीं यार ये तो छूट गया, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। सब कुछ कराएंगे हमारे निश्चय बैच में। तो निश्चय कर लेना है कि इस बैच में आकर पढ़ना है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, और हमें अगले 1 महीने सिर्फ निश्चय 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 चलना चाहिए। बिल्कुल आखिरी मौका है, तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल। जो है ना हमें कोई भी अब वो गलती नहीं करनी है जो हमसे हो चुकी है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होने वाली है बेटा जो हम टच ना कर पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें यहाँ पर आपकी टाइमली हम कवर करेंगे। ओके, अब हम आ चुके हैं आपके YouTube क्लासेस के टाइम टेबल के ऊपर। सर ने जो आपको प्लानर दिया है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है साइंस के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, हर दिन 6 घंटे, वो अलग है। लेकिन उन 6 घंटों में जो आपके 2 घंटे YouTube क्लासेस के हम लेंगे, उन YouTube क्लासेस में आपको कब क्या मिलने वाला है बेटा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। वैसे तो आपको वीकली जो टाइम टेबल है वो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में मिलता रहेगा। तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप हर दिन एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो कि आज आपके कौन सी क्लास है, साइंस की, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या बायोलॉजी है। तो आप भी क्या कर सकते हो, उस हिसाब से अपने जो सेल्फ स्टडी के जो आपके पास 4 घंटे हैं उनमें आप पढ़ाई को आप मैनेज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है ना, बैलेंस कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो 20 जून से बेटा क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं, यानी कि फ्राइडे से ही आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और बिल्कुल आग लगानी है बेटा, और इस तरीके से जो है ना आपको हम पढ़ाई करवाएंगे। इन हर दिन 2 घंटे हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, 2 घंटों में भी हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो हमने आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, उन्हीं चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। उन चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको बताएंगे, और फिर पढ़ाने के बाद उन्हीं टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है बेटा। हर पैटर्न जो है सवाल का हम टच करेंगे, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, कैसा भी सवाल क्यों ना हो बेटा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे ही क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे हर दिन 2 घंटे, ठीक है। तो टॉपिक भी हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो दोनों चीजें आपको 2 घंटों में मिल जाएगी। उसके अलावा 4 घंटे में सेल्फ स्टडी। और जब एंड आएगा ना, जब एग्जाम एकदम नजदीक होगा, तो हम आपका वर्चुअल बोर्ड एग्जाम भी कंडक्ट कराएंगे। आपको हम सैंपल पेपर दे देंगे, मॉक पेपर, 3 घंटे बैठकर आप उसको सॉल्व करना, अपने आंसर्स को हमें भेजना, उसे हम चेक करेंगे। तो आपकी मिस्टेक, आपकी गलतियों को आपको बताएंगे, और आपका जो पॉजिटिव है आंसर प्रेजेंटेशन, जो आपने क्या अच्छी चीजें की हैं वो भी आपको बताएंगे, ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम देने जाओ कंपार्टमेंट का। तो ये थी एक छोटी सी लेकिन बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। और आई थिंक अगर आप हमारे साथ ये निश्चय कर लेते हो निश्चय बैच में कि अगले 1 महीने इसी टाइम टेबल, इसी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है, तो बच्चों ये बात कंफर्म है कि कंपार्टमेंट एग्जाम फोड़ दोगे, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपने लाइव क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।